ज्ञान गंगा गीता दर्शन सर्वम खलुदम ब्रह्म। अर्जुन ने पूछा, मैं इस ब्राह्मी दृष्टि को कैसे प्राप्त हो जाऊं? मुझे आप सर्व आत्म दृष्टि का साधन बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तू सर्व आत्म दृष्टि का साधन पूछता है तो सुन। इसका साधन है निष्काम कर्म योग। जिस निष्काम कर्म योग को योगी जन, संत सतगुरुजन अपने अंतःकरण को पवित्र करने के लिए, अपने मन और बुद्धि को पवित्र करने के लिए, चित्त की शुद्धि के लिए आचरण करते हैं। कर्मणा बुद्धि शुद्धि परम प्रयोजनम। कर्म का फल ही है, कर्म का प्रयोजन ही है बुद्धि को शुद्ध करना, मन को शुद्ध करना, चित्त को शुद्ध करना, अंतःकरण को शुद्ध करना। इसलिए तू स्वधर्म से युक्त हो, चित्त शुद्धि के लिए कर्म कर, अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म कर। सुन, योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। जो योगी जन कर्म करते हैं वो आसक्ति को त्याग कर, फलासक्ति को त्याग कर कर्म करते हैं और अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं, मन बुद्धि और चित्त की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। अंतःकरण की शुद्धि का फल वैराग्य प्राप्त होना, और अंतःकरण की शुद्धि से जब वैराग्य प्राप्त होता है तो वैराग्य से फलम बोधो। वैराग्य का फल बोध है, वैराग्य का फल ज्ञान है। बोधस्य उपरति फलम, और बोध का फल है उपरांता, उपरति। स्वानंदा अनुभवा शांतिर ऐसई वो उपरते फलम। और उपरति का फल है अपने आत्म स्वरूप का आनंद प्राप्त करना, ब्रह्मानंद को प्राप्त कर लेना, ब्राह्मी अवस्था को प्राप्त कर लेना। और जब साधक अंतःकरण की शुद्धि से वैराग्य को प्राप्त होता है और वैराग्य से बोध को, ज्ञान को प्राप्त होता है, और ज्ञान के फल को स्व आनंदा अनुभव, अपने आत्म स्वरूप के आनंद का अनुभव करता है, तो उसे उपरति का फल प्राप्त होता है। यही उपरति का फल है, जो अपने स्वरूप के आनंद की अनुभूति है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूद्विजानतः तत्र क मोह क शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। अर्जुन ने पूछा था, मैं शोक और मोह से कैसे मुक्त हो जाऊं? अर्जुन, जिस काल में, जिस अवस्था में, जिस समय में सभी भूत आत्म स्वरूप दिखने लगते हैं, आत्मैवा यस्मिन् सर्वाणि भूतानि यस्मिन् काले, यस्मिन् अवस्थायां, जिस अवस्था में संपूर्ण प्राणी अपने आत्म स्वरूप में प्रतीत होने लगते हैं, अनुभव होने लगते हैं कि सब मेरा निजी आत्म स्वरूप है। और आत्मैवा भूत विजानतः,
और आत्म स्वरूप होकर जब वो ये जान लेता है कि सभी मेरी आत्मा है, निजी आत्मा है, तत्र को मोह, तो वह किससे मोह करे, कह शोकः, किससे शोक करे, वो शोक और मोह के सागर से पार हो जाता है। तत्र को मोह कह शोकः, उसके लिए किसी से मोह नहीं होता, उसका किसी के प्रति शोक नहीं होता, क्योंकि एकत्वम अनुपश्यत है, वो एक परमात्म तत्व का ही दर्शन करता है और कोई दूसरा नहीं, केवल एक परमात्म तत्व का दर्शन करता है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, ब्रह्मैवेदम सर्वम, चित एकत्व परिज्ञान न सोचती न मुह्यति। अर्जुन, जो साधक चित एकत्व परिज्ञाने, एक चेतन तत्व के ज्ञान प्राप्त कर लेने पर जिस अवस्था को प्राप्त होता है, तो न वो सोच करता है न मोह करता है, न शोक करता है न मोह करता है। चिद एकत्व परिज्ञाने न सोचती न मुह्यति। इस चेतन आत्म तत्व के परिज्ञान होने पर वो न शोक करता है न मोह करता है। आत्मज्ञः शोक संतीर्णो भवति। आत्मज्ञानी शोक सागर से पार हो जाता है। न बिभेति कुतश्चन, फिर वह किसी से भयभीत नहीं होता, वो मौत से भी नहीं डरता, किसी से भी नहीं डरता। आत्मज्ञ शोक संतीर्णो भवति। आत्मज्ञ शोक से पार होकर न बिभेति कुतश्चन, वो किसी से भयभीत नहीं होता, किसी से डरता नहीं। ये सुंदर अवस्था है जिसके लिए ऋषियों ने कहा, कैवल्य उपनिषद के ऋषि ने कहा, ये चेद वेदित सत्यम अस्ति। इस मनुष्य जीवन में इस ब्राह्मी अवस्था को जिसने जान लिया, इस आत्मज्ञान को जिसने प्राप्त कर लिया, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया, सत्यम अस्ति, उसका जीना सफल हो गया। ये चेद वेदित सत्यम अस्ति न चेदिया वेदीन महति विनष्टि। और जिसने इस ब्राह्मी अवस्था को प्राप्त नहीं किया, जिसने आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं किया, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, महति विनष्टि, उसकी बहुत बड़ी हानि है। इससे बड़ी कोई हानि हो नहीं सकती, बहुत बड़ी हानि है। इसलिए अर्जुन, जिस ब्रह्म तत्व को, आत्म तत्व को प्राप्त करके साधक कृत्य कृत्य हो जाता है, मनुष्य कृत्य कृत्य हो जाता है, मैं तुम्हें वही ब्राह्मी अवस्था प्राप्त कराना चाहता हूँ। मैं तुम्हें यही ब्राह्मी अवस्था प्राप्त कराना चाहता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तुम उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए अपने कानों के दोने बनाओ, दोने, और दोनों बना करके अमृत से भी अधिक श्रेष्ठ मेरे सत्संग रूपी अमृत का पान करो। सत्संग रूपी उपदेशा अमृत का पान कर। इस उपदेशा अमृत को पी। देख, मैं सच्चिदानंद वासुदेव हूं और मैं सच्चिदानंद वासुदेव तुझे तेरे स्वरूप का बोध कराता हूं। तुझे ब्रह्म आत्मई की दृष्टि देता हूं। यह दृष्टि तेरे कल्याणार्थ है। यह दृष्टि सभी जीवों के कल्याणार्थ है।
और तो जो तू मिथ्या दुराग्रह कर रहा था, जो शोक में डूबा हुआ था, जो मोह में डूबा हुआ, जो तू दुराग्रह कर रहा था, वह तेरा दुराग्रह मिथ्या था। इस दुराग्रह पूर्ण पांडित्य को छोड़कर सच्चे पांडित्य को प्राप्त कर, मिथ्या ज्ञान को छोड़कर सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर, क्योंकि ज्ञानी जन यह ज्ञान ही मुक्त करने में समर्थ है। यह ज्ञान ही शोक और मोह से मुक्त करने में समर्थ है। इसलिए तू सच्चा पंडित बन, झूठा पंडित नहीं। झूठे संसार से जो प्रीति करता है वह झूठा पंडित। झूठे संसार को जो ग्रहण करने में लगा हुआ है वह झूठा पंडित। झूठे संसार के जो मोह जाल में फंसा हुआ है वह झूठा पंडित। तू सच्चा पंडित बन। सच्चे पंडित का स्वरूप क्या है वह भी सुन, मैं तुझे बताता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधाः। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। पंडित जन जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए, उन दोनों के लिए कभी शोक नहीं करते। वो सदा शोक से रहित रहते हैं। वो जानते हैं माया मात्र मिदं द्वैतम अद्वैतम परमार्थतः। ये संसार, सारा संसार माया मात्र है, वास्तव में तो अद्वैत ही है। आत्मा और परमात्मा एक ही है। तो यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, जिसके सभी सत्कर्म कामना से और संकल्पों से रहित होते हैं। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम, वह अपने सभी कर्मों को ज्ञान रूपी अग्नि में दग्ध कर देते हैं, जला करके भस्म कर देते हैं। तम आहु पंडितम बुधः, उन्हीं को सच्चा पंडित कहते हैं। तम आहु, उनको बुधः बुद्धिमान पुरुष, ज्ञानवान पुरुष, वेदज्ञ पुरुष, उन्हीं को पंडित कहते हैं जिन्होंने अपने सभी कर्मों को जलाकर भस्म कर दिया। कर्म तो करते हैं लेकिन उन कर्मों में जो संकल्प है, जो कामना है, फल की इच्छा है, उसको त्याग करके कर्म करते हैं। तो ज्ञान आग्ने दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधः, उसको पंडित कहते हैं। आज इतना ही। शेष अगले प्रसंगों में जो आपको गीता ज्ञान दिया है इसे आगे शेयर करें, इसको समझें। गीता ज्ञान रहस्यपूर्ण है। आप भी श्रेय को प्राप्त करें और दूसरे भी श्रेय को प्राप्त करें, यही आपसे निवेदन है। आप सबको मेरे सादर प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।